क्या आपने कभी ऐसे मंदिर के बारे में सुना है जहां भगवान की मूर्ति से पसीना आता हो, जहां सदियों से एक दीपक जल रहा हो जो कभी नहीं बुझता, या फिर एक ऐसा कुंड जिसमें डाली गई कोई भी वस्तु कभी तैर नहीं पाती? ये कोई कल्पना नहीं बल्कि आंध्र प्रदेश में स्थित तिरुपति बालाजी मंदिर की हकीकत है। इस मंदिर से जुड़ी कुछ ऐसी रहस्यमय घटनाएं हैं जिनका जवाब विज्ञान के पास भी नहीं है। तो चलिए आज हम आपको लेकर चलते हैं इस मंदिर के उन अनसुलझे रहस्यों की दुनिया में जो आपकी सोच को हिलाकर रख देंगे। वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि ऐसे रहस्यमय किस्से आपसे छूट ना जाएं। दोस्तों, भारत के लगभग हर मंदिर में पत्थर की मूर्तियां होती हैं जो हमेशा ठंडी रहती हैं, लेकिन तिरुपति बालाजी मंदिर में भगवान वेंकटेश्वर की मूर्ति कभी ठंडी नहीं होती। जब पुजारी मूर्ति को स्पर्श करते हैं तो उन्हें ऐसा लगता है मानो वो किसी जीवित शरीर को छू रहे हों। मूर्ति से अक्सर पसीने जैसी नमी निकलती है जिसे रेशमी कपड़े से पोंछा जाता है। वैज्ञानिक मानते हैं कि गर्भगृह में आर्द्रता और विशेष पत्थर के गुणों के कारण यह घटना हो सकती है, लेकिन भक्तों का मानना है कि भगवान वेंकटेश्वर आज भी मंदिर में साक्षात रूप में विराजमान हैं और यही कारण है कि मूर्ति से पसीना आता है। क्या आप जानते हैं कि बालाजी की मूर्ति के ठीक पीछे एक जलधारा बहती है? लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि इस जलधारा का स्रोत आज तक कोई नहीं जान पाया। हर दिन मंदिर में भगवान का अभिषेक किया जाता है और जलधारा से निकला जल मूर्ति के पीछे से अदृश्य हो जाता है। वैज्ञानिकों ने कई बार इसका अध्ययन किया, लेकिन इस जल का रहस्य आज भी अनसुलझा है। तिरुपति बालाजी मंदिर में स्थित एक दीपक सैकड़ों वर्षों से बिना बुझा लगातार जल रहा है। कहा जाता है कि जब से मंदिर का निर्माण हुआ तब से इस दीपक को कभी बुझने नहीं दिया गया। भक्त मानते हैं कि यह दीपक भगवान वेंकटेश्वर की दिव्य उपस्थिति का प्रतीक है। मंदिर के पुजारियों के अनुसार यह दीपक कभी अपने आप भी बुझ जाता है और फिर अचानक प्रज्वलित हो जाता है, जो एक दिव्य चमत्कार माना जाता है। क्या आप यकीन करेंगे कि भगवान वेंकटेश्वर की मूर्ति के बाल पूरी तरह से प्राकृतिक हैं? जब पुजारी भगवान को स्नान कराते हैं तो उनके बालों में से पानी बहकर बाहर आता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे किसी जीवित व्यक्ति के बाल से बहता है। ये बाल इतने मुलायम और चमकदार होते हैं कि मानो किसी इंसान के असली बाल हों। मान्यता है कि भगवान बालाजी को एक बाल दान में मिला था। कहा जाता है कि एक बार जब भगवान का बाल कट गया था तो एक भक्त ने अपने बाल भगवान को दान कर दिए थे। तभी से मूर्ति के बाल हर समय घने और प्राकृतिक दिखते हैं। दोस्तों, मंदिरों में भगवान के चरण स्पर्श करने का विशेष महत्व होता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि तिरुपति बालाजी मंदिर में भगवान के पैरों की पूजा नहीं की जाती? दरअसल मंदिर में भगवान वेंकटेश्वर की प्रतिमा का एक चरण पृथ्वी पर रखा गया है, जबकि दूसरा चरण आकाश की ओर उठा हुआ है। मान्यता है कि भगवान का यह चरण कलियुग का प्रतीक है और जो भी उनके चरण का स्पर्श करता है उसे कलियुग का प्रभाव झेलना पड़ता है। इसी कारण मंदिर में भगवान के चरण स्पर्श की अनुमति नहीं दी जाती। तिरुपति बालाजी मंदिर में भगवान को विशेष रेशमी वस्त्र पहनाए जाते हैं। इन वस्त्रों को प्रतिदिन बदलकर एक कुंड में प्रवाहित कर दिया जाता है। रहस्य यह है कि इन वस्त्रों को जल में डालने के बाद ये कभी तैरते नहीं हैं। वैज्ञानिकों ने कई बार इस रहस्य की जांच की, लेकिन वे इसका कोई ठोस जवाब नहीं ढूंढ पाए। भक्त मानते हैं कि ये भगवान के दिव्य वस्त्र हैं, इसलिए ये जल में डूब जाते हैं। मंदिर के गर्भगृह में जब आरती होती है तो घंटियों की ध्वनि दूर दूर तक गूंजती है, लेकिन कई भक्तों ने दावा किया है कि कई बार रात में बिना किसी पुजारी के मंदिर के भीतर घंटियां बजने की आवाज सुनाई देती हैं। पुजारी इसे भगवान की दिव्य उपस्थिति का संकेत मानते हैं। दोस्तों, तिरुपति बालाजी मंदिर सिर्फ एक धार्मिक स्थल नहीं बल्कि अनगिनत रहस्यों का घर भी है। यहाँ आस्था और चमत्कार का ऐसा संगम है जिसे देखने के लिए हर साल लाखों भक्त उमड़ पड़ते हैं। क्या आपने कभी तिरुपति बालाजी मंदिर के दर्शन किए हैं? कमेंट में जय वेंकटेश्वर लिखकर अपनी आस्था को जरूर प्रकट करें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हम आपके लिए ऐसे ही अनोखे और रहस्यमयी किस्से लाते रहें।